मंत्री भी बनाइए हम लोगों का ये खौफ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारी जनता जनार्दन से भगवान बैठी है, इनकी ये माफी से जय। अरे समाजवादी पार्टी भाषण जाई चाहे न आदरणीय जिले के जिलाध्यक्ष भाई श्री मुलायम यादव जी, जो कि युवजन सभा के आप जिलाध्यक्ष हैं, आए और अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फूलपुर की धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर पीडीए के कार्यक्रम में आए हम लोगों के नेता फूलपुर के उपचुनाव में एक ऐतिहासिक काम कर दिए कि हम लोग बुलडोजर से नहीं डरने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव के लोग हैं। अपने जज्बात, अपने हिम्मत से गली कूचे में फूलपुर की धरती से लड़ने वाले हम लोगों के नेता प्रतापपुर सराव के विधायक रहे और उपचुनाव लड़े यहाँ ऐतिहासिक तरीके से आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी साहब, जिनके कार्यकाल में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस आतंकवादी सरकार के खिलाफ। इलाहाबाद के जाबाज शानदार छात्र जीवन से निकले हुए हम लोगों के नेता, इलाहाबाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री अनिल यादव जी और समाजवादी पार्टी के महासचिव हम लोगों के नेता आदरणीय श्री पाल साहब, रामसुवर पाल जी और प्रेमचंद कुशवाहा साहब, और जिनके अभी अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, वो भी उनके जज्बात को, उनके लिखा पढ़ी को, उनके सेक्टर प्रभारियों की भरपूर समीक्षा की, किसी समीक्षा में फेल नहीं हुए ऐसे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शकील अहमद साहब, हमारे यूथ ब्रिगेड के शानदार अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष तिवारी जी और साथियों ब्लॉक अध्यक्ष राजन यादव जी, संचालक कर रहे हम लोगों के नेता श्री लालचंद यादव जी, प्रेमचंद कुशवाहा जी, हमारी विंग की महिला विंग की महासचिव आदरणीय महासचिव जी, हम लोगों के राजन यादव जी, तमाम सेक्टर प्रभारी यहाँ बैठे हैं, शिवमोहन यादव जी, ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी आपने जो ऐलान किया था मेरी कर्मभूमि रही है सेक्टर आदरणीय प्रत्याशी जी, मेरी कर्मभूमि रही है। मैं एक एक लोगों का नाम जानता हूँ, शिवमोहन यादव जी रहे हो, चाहे वकील साहब रहे हो, हर के लोगों के दुख सुख में हम लोग शरीक हुए थे। हमारे छोटा भाई प्रदेश सचिव छात्र सभा सुमित विश्वकर्मा जी। साथियों, बात इस बात की है पीडीए क्यों चौपाल लगाया जा रहा है, आपके समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है कि आप अपने जाइए पीडीए के लोगों पर सवाल करिए कि आपके नेता का अपमान, जो आपको पढ़ने का अधिकार दिया था, जो संविधान के अधिकार दिया था माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ये देश का गृह मंत्री अपमानित करने का काम किया है। साथियों, उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, ऐसे नेता को आप चिन्हित करो। साथियों, आप देख लो उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात करता है, हमको ऐसा लगता है साथियों पीडीए के लोगों ये देश गुलाम करना चाहते हैं, ये प्रदेश को गुलाम करना चाहते हैं, ये आरएसएस के लोगों को गुलामियों के जंजीरों में भरना चाहते हैं। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में हम लोग मतदान कराए थे, तमाम सेक्टर अध्यक्ष थे, राजन भाई थे, वहां के प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी, मेरा झगड़ा हुआ था, हम एक कदम अपना पीछे नहीं हटाने का काम किए थे। साथियों, हम वो लोग हैं, अनिल यादव के लोग हैं, आशुतोष तिवारी जी के लोग हैं, हम लोगों ने विधायक जी, हम लोगों ने लड़ा था, झगड़ा भी किया था, अपने आप को मालिक भी सामने का काम किया था। ऐसे सब बातों को लेकर के पीडीए के लोगों, चाहे जिस जात बिरादरी के लोगों,
हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम जात में तो जन्म लेते हैं, तो जात की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग देखा है डॉक्टर लोहिया जी को देखा है, जलेश्वर मिश्रा जी को देखा है और पीपी सिंह को देखा है, जो जितने भी है महापुरुष हुए पिछड़ों की हित की बात ही करते थे। ऐसे ही शब्दों में अपनी बारी को विराम देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक रूप से मैं गलती भी मानता हूँ कि मैं देर से आया। और एक चीज है, पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, मैं यही विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, हफ्ते में 4 दिन चलता है। वो 4 दिन में मैं आपसे सार्वजनिक तरीके से माफी मांगते हुए शुक्रवार, शनिवार, रविवार जिस बॉर्डर पे आप लगाएंगे, ये आपका नेता, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद भाई मुलायम जी। अब हम जिले के जिला बादशाह, जिला अध्यक्ष, छात्र संघ के कोख से निकले हमारे शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और इस पीडीए जन चौपाल को संबोधित करने का कष्ट करें। समाजवादी जन चौपाल के सभापति, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतापपुर से विधायक रहे, सोराव से विधायक रहे और विधानसभा के प्रभारी जनाब मुस्तफा सिद्दीकी साहब, इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई जनाब शकील इस्माइल साहब, ब्लॉक के अध्यक्ष भाई राजन यादव जी, युवजन सभा के जिला अध्यक्ष भाई मुलायम जी, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भाई आशुतोष तिवारी जी, पार्टी के जिले के महासचिव भाई राम पाल जी, जिले के सचिव आदरणीय प्रेमचंद कुशवाहा जी, भाई सुनील विश्वकर्मा जी, इस विधानसभा के महासचिव भाई भोला जी, हमारे सम्मानित सेक्टर प्रभारी भाई रामबाबू जी, सेक्टर के सम्मानित साथी भाई उमेश मऊ जी और इस क्षेत्र के बहुत पुराने नेता आदरणीय शिव कमल यादव जी, भाई हमारे वकील साहब आदरणीय धर्मराज यादव जी और बहुत ही बुजुर्ग जिनको मैं बाद में 93 से जब हम नारा लगाते थे, आदरणीय जगन्नाथ यादव जी और क्षेत्र के भाई प्रभाकर जी, जिला सचिव भाई अरुण जी और क्षेत्र के सम्मानित हमारे बूथ के प्रभारी भाई नायक जी, अनिल यादव जी, सुनील जी और महिला सभा की महासचिव आदरणीय पद्मा जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले के सचिव भाई प्रवक्ता प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मास्टर लालचंद यादव जी, उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, सम्मानित साथियों, चूंकि हम लोग पीडीए पर चर्चा करने आए हैं और जो बैनर लगा है बैनर लिखा है पीडीए चौपाल, तो सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी की अनुमति से हम समाजवादी लोग पूरे जनपद में घूम घूम करके गांव में समाजवादी जन चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये समाजवादी जन चौपाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सारे साथी इस बात को जानते होंगे। अरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत चल रही थी और उस भरी पंचायत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों और संघों के मसीहा, संविधान के निर्माता, जिन्होंने हमको आरक्षण दिया, जिन्होंने हमको लोकतंत्र दिया, जिन्होंने हमको इस देश में एक वोट देने का अधिकार दिया, ऐसे हमारे बाबा साहब भगवान को भारत सरकार के गृह मंत्री,
हर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। और जब अपमानित शब्दों का प्रयोग भारत सरकार का गृह मंत्री कर रहा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पीढ़ी के महानायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने 37 सांसदों के साथ खड़े होकर ये ललकार कहा, ये भारत सरकार के गृह मंत्री, तुमने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब का अपमान किया है। मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक तुम देश की जनता के सामने माफी नहीं मांगेंगे। सम्मानित साथियों, एक भारत सरकार के गृह मंत्री ने देश की जनता के सामने माफी नहीं मांगी, तब हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम समाजवादियों को पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से कहा, ऐलान किया कि जाओ गाँवों में चौपाल लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे दलितों दोस्तों पिछड़ों के बच्चा बाबा साहब का अपमान कर रही है, जनता के बीच में बताने का काम करो। सम्मानित बुजुर्गों, ये पीढ़ी महापंचायत है। हम संगठन की बात अपने घर में बैठ कर करेंगे। हम चुनाव हारे हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, ये जरूर है कि हम हमारे में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी। चुनाव जीता हारा जाता है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नौजवान जब सड़क पर निकलता है तो संघर्ष के लिए, सत्ता के लिए नहीं, समाज और जनता के बीच में ईमानदारी के साथ संघर्ष करेगा। सत्ता उसके लिए आई, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं। चुनाव हमारे हैं, जीते भी हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, हमको आपको अपने नेता के आदेशों पर चलना है। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो पीढ़ियों को लेकर के चल रहे हैं। हमारी बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश और देश में कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, संविधान लोकतंत्र आरक्षण तक खतरे में है। वो आरक्षण जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमको आपको देने का काम किया। जब श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो माननीय मुलायम सिंह यादव को जब ताकत मिली, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था तो 27% पिछड़ों को आरक्षण, 23% दलितों को आरक्षण देकर के इस देश और प्रदेश में लेखपाल से लेकर के डीएम तक बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने दलितों को पिछड़ों को करने का काम किया। गांव का प्रधान डीसी मेंबर ब्लॉक में जिला पंचायत अध्यक्ष दलित विरोधी पिछड़े समाज के लोग ये बाबा साहब की देन है। और उसी आरक्षण और संविधान पर और लोकतंत्र पर आज खतरा मंडरा रहा है। एक तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग पार्लियामेंट में यहाँ बहुत कम वोट से हार गए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी 37 सांसद आपने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। अगर 37 सांसद न होते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में तो आपका लोकतंत्र संविधान आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी होती, इस देश में मनुस्मृति लागू हो गई होती। लेकिन मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपने 37 सांसद जिताने का काम किया। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं, चुनाव 2027 में है, कैंडिडेट देना लेना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम है। हमारा आपका काम है उनकी नीतियों को, सिद्धांतों, उनके विचारों को, उनके नीतियों को जनता तक पहुंचाना। हम लोग अलग जगाने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका आरक्षण, आपका संविधान, आपका लोकतंत्र खत्म न हो जाए, इस परिवेश में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, कहीं कुंभ की राजनीति कर रही है। तमाम साथी, आप सारे साथी, आपका ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। इसलिए हम लोग आपके बीच में आपका ध्यान न भटके, आपको अपना लोकतंत्र बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए, अपना संविधान बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाए। और हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कह दिया है, अब लड़ाई आर पारी होगी।
इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव आह्वान करें कि चाहे जेल में झगड़ना पड़े, चाहे लाठी भी खाना पड़े, चाहे जेल भी जाना पड़े, आपको इस भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को हटाने के लिए आपको एकजुट होकर के आगे आना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने सम्मानित बूथ प्रभारी साथियों से और सम्मानित सेक्टर प्रभारी साथियों से और जो हमारे भाई लालचंद जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपसे मैंने कहा था, आपने पंचायत लगवाई, भाई प्रभाकर जी ने भी पंचायत लगवाई, और जो साथी हमारे जन पंचायत नहीं कर रहे हैं, हमारे 18 फ्रंटल है आदरणीय शिवलाल जी, 18 फ्रंटल है हमारा, 18 फ्रंटल के हमारे साथी हैं, चाहे युवक सभा हो, चाहे यूथ डिबेट हो, चाहे युवावाणी हो, चाहे छात्र सभा हो, चाहे महिला सभा हो, चाहे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हो, चाहे विचार प्रकोष्ठ हो, चाहे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हो, हमारे सारे साथी जिस भी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जातियों में पंचायत लगाने का काम करें। ये मेरा कर्तव्य निवेदन है, क्योंकि साथियों हमको आपको सबको जोड़ना है। और खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय जगन्नाथ जी, आदरणीय शिवलाल जी, भाई लालचंद जी, भाई राजन जी और आदरणीय धर्मराज साहब, आप इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार लोग हैं। मैं आज से नहीं, बहुत दिन से जानता हूँ, 92-93 से हम लोग यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम आप अपने साथ अन्य पिछड़ी जातियों को अच्छी चरित्र और नैतिकता के साथ उनको जोड़ने का काम करें, ये हमारा निवेदन है। अगर हमारे लोग कहीं पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं तो हमें उस अन्याय और अत्याचार का साथ न दे करके अपने लोगों को समझा करके उनकी मदद करनी चाहिए, तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सारे साथियों का हमारे बीच में ये हमारा छोटा भाई भाई विभाग जी, गुरु जी और तमाम हमारे साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँ, उनसे क्षमा चाहते हुए अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। और मैं अपने सम्मानित नेता साथियों से निवेदन करूंगा, हम लोग घर में घर की बात घर में कर लिया करें। जहाँ जनता के बीच में चौपाल हो तो हम लोग सिर्फ पीडीए पर चर्चा करें, ये मेरा निवेदन है। सिर्फ पीडीए पर बात होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ भाई हमारे बीच में कांग्रेस भाई कन्हैया यादव जी उपस्थित हैं, आप बहुत सम्मानित साथी हैं। हाँ, आदरणीय रतन कुमार जी, सियालाल जी बहुत पुराने साथी, मैं नाम भूल गया था। सारे साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। हम लोग लगातार हर विधानसभा में एक दो चौपालें लगातार हम लोग कर रहे हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष और तमाम कमेटी के हमारे साथी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी आए हुए महानुभाव, इस पीडीए जन चौपाल को मात्र 2 दिन के अंदर भाई हमारे सुभाष कुमार यादव रतन जी, सियालाल यादव जी और हमारा ये नौजवान सुनील यादव, धर्मराज जी, प्रेम शंकर यादव और उमेश मौर्य जी ने बड़ा अथक परिश्रम किया। लेकिन थोड़ा सा लखनऊ विवाह का समय है, मेला का दबाव है, इसलिए जो भी हो सका, जो भी कोई त्रुटियां हो, आप लोग क्षमा करिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब कृपया बैठे रहिए और जाने माने क्षेत्र के कलाकार हैं, बिरहा के गायक हैं, उनके भी गीतों का आनंद लेकर के ही आप लोग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।